इस फिल्म की शुरुआत होती है एक पार्टी से, जहां कोल अपने भाई डकीट को ढूंढ रहा होता है। डकीट उसे एक कमरे में मिलता है, जहां वो बहुत ही अजीब और डरावनी हरकतें कर रहा होता है। डकेट की इन हरकतों को लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। कोल उन लोगों को रिकॉर्ड करने से रोकता है, लेकिन तभी डकीट सबके सामने उसके भाई कोल पर चाकू से हमला कर देता है। इसके बाद डकीट चाकू से खुद की ही जान ले लेता है। अब कहानी मिया नाम की एक लड़की पर आती है, जो अपनी माँ की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाई है और मिया अपने डेड को पसंद नहीं करती। फिर मिया को उसकी दोस्त जेड के भाई राइली का कॉल आता है, जो कहीं बाहर बैठा अपनी बहन जेड का इंतजार कर रहा था, पर वो उसे लेने नहीं आई थी। इसलिए उसने मिया को कॉल किया कि वो उसे घर छोड़ दे। मिया उसे लेने जाती है। जब वो लोग घर जा रहे थे, तब उन्हें रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने एक घायल कंगारू दिखता है। वो बहुत दर्द में था। उसे दर्द से आजादी देने के लिए वो लोग उसे मारने का सोचते हैं, पर डर के कारण वो उसे वहीं छोड़ के चले जाते हैं। फिर मिया राइली को लेकर घर आ जाती है। वहाँ वो अपनी फ्रेंड जेड से भी मिलती है। अक्सर अकेलेपन के कारण मिया अपना ज्यादातर टाइम उसकी बेस्ट फ्रेंड जेड और उसके भाई राइली के साथ ही बिताती है। एक रात जेड, राइली और मिया अपने दोस्त की पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर वो सब लोग एक गेम खेलते हैं। मिया को एक कुर्सी पे बिठा के उसके सामने टेबल पर एक मोमबत्ती जलाई जाती है और एक कटा हुआ हाथ रख दिया जाता है। गेम के रूल से सिंपल है, उस कटे हुए हाथ को पकड़ो, टॉक टू मी बोलो और फिर कहो मुझ में समा जाओ। और सबसे जरूरी बात, 90 सेकंड से पहले उस हाथ को छोड़ना है, वरना वो आत्मा तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेगी। मिया जब पहली बार टॉक टू मी बोलती है तो उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। वो डर जाती है। फिर जब वो मुझ में समा जाओ बोलती है, तब उसके अंदर एक आत्मा आ जाती है। फिर वो अजीब हरकतें करने लगती है। फिर बाकी लोग उससे वो कटा हुआ हाथ छुड़वाते हैं और मोमबत्ती को बुझा देते हैं। फिर रात को मिया जेड के घर ही रुक जाती है। वहाँ बोर होने के कारण राइली मिया के पास आकर लेट जाता है और मिया उसे बताती है कि उसे एक ऐसा सपना आता है जिसमें उसे आईने में खुद का चेहरा ही नहीं दिखाई देता है। फिर वो दोनों गेम के बारे में बात करते हैं। मिया उसे बताती है कि उसे गेम खेलते वक्त बहुत मजा आया। ये सब बातें सुनते सुनते राइली सो जाता है। मिया उसके हाथ से फोन हटाकर साइड में रख देती है और जब वो राइली के सिर पर हाथ फेरती है, तब उसका हाथ किसी शैतान का हाथ लग रहा था। मतलब गेम खेलते वक्त जो आत्मा मिया के शरीर में आई थी, उसने शायद अभी तक मिया का शरीर नहीं छोड़ा था। अब फिर से एक पार्टी जेड और राइली के घर पर होती है, जहाँ वो सारे लोग फिर से वही गेम खेलते हैं। वो सब लोग एक एक करके ये गेम ट्राई करते हैं। फिर राइली ये गेम खेलने लगता है, पर जेड उसे मना कर देती है, पर वो नहीं मानता। जेड नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। मिया राइली को गेम खेलने की परमिशन दे देती है। राइली जब उस हाथ को पकड़ता है, उसके अंदर मिया की माँ की आत्मा आ जाती है। मिया इमोशनल होकर राइली को तय किए समय से ज्यादा देर तक हाथ पकड़े रहने देती है। यहीं से गेम बिगड़ जाता है। राइली खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। राइली को अस्पताल ले जाया जाता है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। जब मिया राइली को मिलने हॉस्पिटल जाती है, तो वहाँ उसे भी अजीब चीजें दिखाई देने लगती है। डर लगने की वजह से मिया डेनियल को उसके साथ अपने घर ले जाती है। रात को मिया देखती है कि एक शैतान डेनियल के पैर चूस रहा होता है। मिया उसे उठाने की कोशिश करती है और जब डेनियल उठता है तो वो देखता है कि मिया ही उसका पैर चूस रही होती है। वो डरकर वहां से चला जाता है। फिर मिया उस शैतानी हाथ से अपना हाथ मिलाती है तो उसके सामने उसकी माँ की आत्मा आकर उससे कहती है कि राइली बहुत दुख में है, उसे इस दुख से आजाद करो, मतलब उसे मार दो। उधर हॉस्पिटल में राइली फिर से अपना सिर दीवार पर मारने लगता है। फिर मिया, जेड और बाकी लोग कोल से मिलने जाते हैं, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसके भाई ने खुद की ही जान ले ली थी। कोल यही बताता है कि वो शैतानी हाथ है और जल्द से जल्द राइली के शरीर से उन आत्माओं को निकालो। फिर मिया, जेड और डेनियल वापस हॉस्पिटल जाते हैं और सोचते हैं कि जब राइली वो गेम खेल रहा था, तब कैंडल किसी ने नहीं बुझाया था, इसलिए उस शैतान ने राइली के शरीर पर कब्जा कर लिया है। मिया फिर से वो शैतानी हाथ राइली के हाथ में दे देती है, पर कुछ भी नहीं होता। उसे लगता है कि राइली की आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई है। फिर मिया उस शैतानी हाथ को खुद पकड़कर कहती है, टॉक टू मी राइली। तभी उसके सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है। वो कहती है कि मुझ में समा जाओ। फिर मिया शैतानों की दुनिया में पहुंच जाती है। वहाँ उन शैतानों ने राइली को बुरी तरह से अपने कब्जे में कर रखा था। फिर मिया वापस अपनी दुनिया में आ जाती है और कहती है कि वो शैतान नहीं रुकने वाले। फिर जब मिया घर जाती है, तब उसके डैड उसे उसकी माँ का खत सुनाते हैं। वो खत सुनते ही मिया इमोशनल हो जाती है। तभी उसकी माँ की आत्मा दूर से कहती है कि ये सब झूठ है और वो तुम्हारे डैड नहीं है। तभी शैतान मिया के डैड के रूप में उस पर हमला कर देता है। वो उसे कैंची से मार देती है, पर वो असल में उसके डैड होते हैं। उसे वहम होता है कि उसके सामने शैतान है। फिर मिया जेड को कॉल करके उसे अपने घर बुला लेती है और मिया खुद हॉस्पिटल पहुंच जाती है। मतलब उसने जेड से झूठ बोला था। अब मिया राइली को व्हील चेयर पर बिठाकर हॉस्पिटल से बाहर रोड पर ले जाती है। उधर जेड मिया के घर पहुंचकर देखती है कि उसके डैड खून में लथपथ पड़े थे।
जेड को सब समझ आ जाता है और वो हॉस्पिटल में कॉल करके उसकी माँ को मिया के बारे में बताती है। जेड हॉस्पिटल पहुंचकर देखती है कि मिया उसे व्हील चेयर पे हाईवे के पास ले जाती है। मिया को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी उसकी माँ की आत्मा के रूप में वो शैतान राइली को मारने के लिए कहता है। लेकिन मिया राइली को फेंकने की बजाय खुद कूद जाती है। लेकिन मिया फिर से उठकर वापस हॉस्पिटल आ जाती है। वहाँ उसे जेड, राइली और उसके डैड दिखते हैं, पर उसकी कोई आवाज नहीं सुन पाता। फिर वो खुद को आईने में देखती है, पर उसे आईने में अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। मतलब मिया का वो बुरा सपना सच हो जाता है। अब वो शैतानों की दुनिया में फंस जाती है। फिर मिया को अंधेरे में एक जली हुई मोमबत्ती दिखाई देती है। जब वह उसके पास जाती है तो उसे मोमबत्ती के ऊपर एक हाथ दिखाई देता है। वो जैसे ही उस हाथ को पकड़ती है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कहता है कि मुझ में समा जाओ। मतलब मिया उस गेम के दूसरे साइड आ चुकी थी और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।